भाई साहब का नाम, जिन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ा जा रहा है, सुना जा रहा है। आपके अनेक जो है एकाधिक कविता संग्रह है, उपन्यास है, अनाहत नाम से डिजिटल चैनल चलाते हैं जिसमें अच्छी अच्छी कविताएं, सामयिक कविताएं प्रकाशित होती रहती हैं। आप सभी परिचित होंगे। जहाँ तक कविता की बात है, कविता अपने आप में अद्भुत है। अद्भुत इस अर्थ में कि उसके लिए आपको कवि हृदय, एक सामान्य मनुष्य से विशेष मनुष्य होने की प्रक्रिया, उसके साथ साथ भावनात्मक रूप से अत्यधिक समृद्ध आप जब होंगे और भाषा पर एक अच्छी पकड़ जब आपकी होगी, तभी जो है कविता संभव हो पाएगी। कविता आपको चुनती है। आप कविता को अगर चुनेंगे तो मामला फिर जो है गड़बड़ हो जाएगा। कविता अपनी पसंद के कवियों को चुन लेती है कि आप कवि हो सकते हैं, आपके भीतर वो बात है। व्यक्ति इंग्लिशी और कवि विमलेश वो अलग अलग करके जब हम देखेंगे तो आप में से बहुत लोग अनेक समय आश्चर्यचकित होंगे। आपको आश्चर्य होगा कि अरे व्यक्ति के रूप में तो ऐसे इस तरह से, कवि के रूप में ऐसे इतना इस तरह का, उसका कारण है व्यक्ति के रूप में जो विलंदनापन, जो जिजीविषा, जो जिंदा दिली, जो लोग से जुड़ाव, जो एक व्यवहारिक दृष्टिकोण, उनके पास है। लोग से जुड़ाव जो है अनेक समय कई लोगों को कंफ्यूज कर जाता है, उलझन में डाल देता है। कि कविताएं इतनी उच्च कोटि की भाषा, ऐसी इस तरह की, इस स्तर की, तो इसमें जो है कोई विभेद की बात नहीं है। व्यक्ति के रूप में जो जिंदा दिली, जो जिजीविषा, जो लंगड़ापन है, कविता के रूप में वहाँ एक गांधीर्य नजर आए, वहाँ एक स्थिति जो बिल्कुल पूरी तरह से बदल जाए। आप इनको YouTube चैनल पर भोजपुरी में गाना गाते हुए सुन सकते हैं। अपना चैनल है, भोजपुरी के बहुत सारे कैसेट्स हैं, अम्बर बसरी के नाम से इनकी गजलें हैं। तो वहाँ एक अलग रूप में आप इनको पाएंगे। जैसे ही कविता के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, आपको समकालीन कवियों में एक सशक्त महत्वपूर्ण हस्ताक्षर के रूप में इनका नाम चमकता हुआ पाएंगे। आदमी की बात जब संग्रह पे आते हैं, अद्भुत जो संकलन है। मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों को संकलन को जरूर पढ़ना चाहिए। कविता अत्यधिक श्रम की मांग करती है। हमारे साथ समस्या ये है कि हम अपनी सीमाओं को जानते नहीं, अगर जान भी जाते हैं तो उसका अतिक्रमण नहीं करते। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम सभी अपनी सीमाओं को जानें। सीमाओं को जानने में से ये होता है कि हम सफलता की ओर, उन्नति की ओर अग्रसर होंगे, बढ़ेंगे। हमें समझ में आएगा कि हमारी लिमिट बस यहीं तक है, हमको और श्रम करना होगा। कविता के लिए सामान्यीकरण की प्रक्रिया नहीं है। मन जो है वो आपको शॉर्टकट की तरफ ले जाता है। हम हमेशा श्रम से बचते हैं, डरते हैं, भागते हैं। इसीलिए थोड़ी सी गंभीर कविताओं की जब बात आएगी तो हम वहां से पलायन कर जाएंगे। जबकि होना ये चाहिए कि अपने भीतर एक जिद ठान लें कि किस दृष्टि से, किस कोण से, किस एंगल से ये कविता हमारे जहन में नहीं घुस रही है।
हमको अपने को स्वयं को खुद को ऐसा बनाना होगा कि हम उस कविता में बैठ कर सके, उस कविता को समझ सके, जान सके कि कवि किस भावभूमि से लिख रहा है कविता को, कविता में किस बात को कहना चाह रहा है। क्योंकि कविताओं से गुजरते हुए आप सभी लोग मेरी बात से सहमत होंगे कि जहाँ तक प्रभाव की बात आती है, नए कवियों में कई कवियों का प्रभाव मिलेगा ही, साथ ही जहाँ तक मुझे लगता है मुक्तिबोध और कुमेर, इन दो बड़े कवियों का प्रभाव विमलेश जी की कविताओं में आपको नजर आएगा। क्योंकि उसका कारण भी है, व्यवस्था के प्रति तीव्र आक्रोश इनकी कविता में मिलेगा। कविता का जो मूल आधार है वो है लोकतंत्र की सशक्त भावना, जहाँ किसी भी तरह का झुकाव आपको नहीं मिलेगा किसी पार्टी, दल, राजनीति, विमर्श की तरफ की। इस विमर्श, इस पार्टी, इस राजनीति या इस दल को लेकर के कविता में कहीं कोई बात कही जा रही हो। व्यवस्था चाहे जिसकी भी हो, जैसी भी हो, जिस तरह की भी हो, जहाँ भी इन्होंने देखा है वह व्यवस्था फासिज्म की है, वह व्यवस्था मनुष्यतावादी नहीं है, वो व्यवस्था मनुष्यता के लिए खतरनाक है। वहाँ इनकी कविता हाथ उठा करके उस पूरे सिस्टम का, उस पूरी व्यवस्था का विरोध करती नजर आती है। आदमी की बात कविता में आदमी के बहाने से पूरी व्यवस्था की पड़ताल की गई है। हम सभी एक समय और एक व्यवस्था के अंदर रहते हैं और उस समय और व्यवस्था के अंदर जीते हुए उस पर हमारी जो प्रतिक्रिया होती है वही अलग अलग रूपों में सामने आती है। कविताओं का मैंने सरसरी तौर पर अध्ययन किया इसलिए क्योंकि पिछले दिनों मैं इलाहाबाद में था, यहाँ पे नहीं था, इसलिए मुझे जितना समय मिलना चाहिए और पूरी तैयारी के साथ जो यहाँ बोलना चाहिए था वो नहीं हो पाया। जबकि ये बहुत जरूरी है कि अगर आपको कहीं कुछ कहने के लिए बुलाया जाता है तो आप पूरी तैयारी के साथ जाएं, विषय पर आपकी पूरी तरह से पकड़ हो, आप समझ कर जाएं चीज़ें। मैंने सामान्य ढंग से कविता से सरसरी तौर पर गुजरते हुए जो कुछ आए समझ में वो मैंने आपके समझ रखा। अलग अलग कविताओं पर भी मैंने टिप्पणियाँ लिख करके रखी हुई थी। बैग में बिल्कुल आप उसको सही निराना में दे सकते हैं। और समय की कमी के चलते भी उसको ज़्यादा विस्तार के साथ और बातें नहीं की जा सकती। फिलहाल अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ कि हमारे बड़े भाई साहब विमलेश जी तो आप सभी लोग पढ़िए, उनसे प्यार कीजिए। वो मोहब्बत के कवि हैं, क्रांति के कवि हैं, व्यवस्था के प्रति जो आक्रोश है उसमें आप इनके साथ खड़े होइए, तभी जो है आगे मजा आएगा। मजा इस सेंस में कि आप एक सही जगह पर, सटीक जगह पर खड़े होने का आनंद आपको मिल सकेगा। और ये दुर्भाग्य का विषय है, कलकत्ता में जो मान सम्मान मिलना चाहिए इन्हें, जो पहचान मिलनी चाहिए, वो कलकत्ता इनको नहीं दे पाया। इसका कारण बहुत सारे कारण हो सकते हैं। घर की मुंह की दाल बराबर वाली जो कहावत है, लेकिन वो मैं नहीं समझता कि उस कहावत को हर जगह ऐसे इस तरह से लागू किया है। और एक बात और भी मुझे लगता है कि बंगला समाज में अगर ऐसी स्थिति होती
तो इस तरह का नहीं होता, वहाँ जो है कुछ बेहतर स्थिति है। सही वो बात। लोग अपने लोगों का सम्मान करते हैं, योग्यता का सम्मान वहाँ सर्वोपरि ढंग से किया जाता है। तो अंत में मैं पुनः आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि विवेक भैया के जितने भी काव्य संग्रह प्रकाशित हैं, उनका जो उपन्यास है उनसे आप गुजरें, जो रूबरू हों उन्हें पढ़ें और उनके साथ हमेशा खड़े रहें। बस इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।